नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट मैथ्स सिलेबस जो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके हेल्प करेगा। स्पेशली अगर आपको मैथ्स का फोबिया है तो मेरी वीडियोस आपके बहुत काम की हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैथ्स के फंडामेंटल से मैंने शुरू किया है। जो कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न सही ट्रिक्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। हमने अपने 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिनके प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं। नंबर सिस्टम, दशमलव पद्धति, घातांक करनी, वर्गमूल, घनमूल, एलसीएम, एचसीएफ। और हमने पिछली क्लास में शुरू किया है सरलीकरण, जिसकी शुरुआत हमने की है वी बोर्ड मास से। पिछली क्लास में मैंने इसका बेसिक मतलब बता दिया था। वी बोर्ड मास में सबसे पहले हम विनुकुलम बार को सॉल्व करते हैं, बी मींस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ओ से ऑफ को सॉल्व करते हैं, डी मींस डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, ऐसे सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से क्रम होता है किसी भी प्रश्न में। अगर हर चीज आपको दी हुई है तो उनमें से हमें कौन सा चीज पहले परफॉर्म करना है, तो ये हम वी बोर्ड मास से तय करते हैं। तो आज हम इसके एग्जाम्पल पे डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था ताकि आप बनाकर इसका प्रैक्टिस करें। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका सफलतम प्रयास किया। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। इस प्रश्न में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए, विनुकुलम बार है, ब्रैकेट्स हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो कहीं नहीं है, सिंपली आपको जोड़ना है, घटाना है, ब्रैकेट्स हैं, बार है। तो सबसे पहले आप विनुकुलम को सॉल्व करेंगे, मीन्स 1/6 माइनस 1/7। इसे आप अगर 1 बाई 1 क्रम से सॉल्व करेंगे तो आपके स्टेप्स बहुत लंबे हो जाएंगे। सो मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट में इसे सॉल्व करने का तरीका समझाती हूँ, एग्जाम में आप क्या करोगे। तो 1/6 माइनस 1/7 है, इसे आप अलग से लिख लो। और इनका एलसीएम क्या होगा, 42। 7 माइनस 6 ये क्या है, कैसे है, जो बेसिक टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं उन्हें आप देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। फिलहाल इनका एलसीएम निकाला जाता है, हर को इस हर से भाग दिया जाता है। 42 को आप 6 से भाग दोगे तो 6 सत्ते 42, और जो आएगा भागफल उसका अंश से गुणा किया जाता है। 7 आया, 7 का गुणा 1 से किया। सेम वही तरीका, 42 को 7 से भाग दिए तो 6 आया, 6 का गुणा अंश 1 से किए तो 7 ऋण 6 आया। तो आपको क्या मिला, 1/42। मीन्स आपको विनुकुलम की जगह सीधे से क्या लिख देना है, 1/42 लिख देना है। तो अगले स्टेप में मैं विनुकुलम की जगह डायरेक्ट 1/42 लिखने वाली हूँ। सो कंफ्यूज नहीं होइएगा। 2 सही, 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 और 1 5/2, स्मॉल ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/42 मिला था आपको, ब्रैकेट्स क्लोज करें। अब सेम जैसे आपने यहाँ पे एलसीएम निकाल के सॉल्व किया था, उसी तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/2 प्लस 1/42। इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 42 एलसीएम है। 42 को आप 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम आया। 21 का गुणा आप इस अंश से करोगे तो 21 आया, प्लस 42 को 42 से भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 आया। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, 22/42। तो इसे आप ध्यान रखें, आप डायरेक्ट यहाँ पे 22/42 लिखोगे। 5 माइनस 3/4 प्लस 5/2 ऋण, यहाँ पे आपने क्या लिखा, 22/42, और आपका स्मॉल ब्रैकेट खत्म हुआ। अब आपको 5/2 ऋण 22/42 इसे सॉल्व करना है। तो सेम वैसे ही आप साइड में उसे करके देख ले, 5/2 ऋण 22/42, एलसीएम है 42। 42 को आप इस हर से 2 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इस 21 का गुणा आप 5 से करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऋण का साइन है। इस 42 को इस 42 से भाग दोगे तो 1 आएगा, और उस 1 का गुणा अंश 22 से करोगे तो 22 आएगा। अब 105 में से आपको 22 को माइनस करना है, तो आपको क्या मिलेगा, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 2 गया 8, मीन्स 83/42। तो आप इस मीडियम साइज के ब्रैकेट को हटाएंगे तो आपको क्या लिखना है, 83/42, 83/42, 83/42 प्लस क्या है, 3/4, ब्रैकेट क्लोज करें, मीडियम साइज का ब्रैकेट हट चुका है। अब आपके सामने सिर्फ यही ब्रैकेट बचा हुआ है, 42 एंड 4। 42 एंड 4 का आप एलसीएम, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 21, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, मीन्स 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। एलसीएम क्या आया, 84। एलसीएम आप लिखोगे 84। 84 को आप 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। इसका गुणा आप 3 से करोगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 प्लस। अब आप इस 84 को 42 से भाग दोगे तो क्या आएगा, इस 84 को आप 42 से भाग दोगे तो आएगा 2। अब उस 2 का गुणा 83 से करोगे तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, मीन्स अंश में आपको क्या मिला, 166 में आप 63 ऐड करें तो 5 माइनस 6 प्लस 3 9, 6 एंड 6 12 का 2, एक बचा है, एक और एक 2, डिवाइड बाय 84।
84 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 84 आएगा। अब उस 84 का मल्टीप्लीकेशन 5 से करोगे तो 5 चौक 20, 2 बचा है, 5 अट्ठे 40, 2 42। उसमें से आपको घटाना है, इस 84 को 84 से भाग दो, 1 आया, 1 का गुणा 229 से करो। शून्य में से 9 गया, क्या कितना बचा? 1 बचा। 2 में से 3 गया, 2 और 3 का डिफरेंस क्या होता है? 1 होता है, मीन्स यहाँ आएगा 9। अब 4 में से 3 गया तो कितना आएगा? 1। 191/84। आप इसे सही बटे के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ 8 है, अंदाजा लगाइए आप कितने से गुणा करें कि 191 के पास पहुंच जाए, तो 8 दूनी 16 मीन्स अगर यहाँ 80 मानो और 80 का गुणा 2 से करो तो 160 तक जाता है। 8 दूनी 16 मीन्स 160 तक जाता है। मीन्स इजिली आप यहाँ 2 सही के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप कैसे लिखोगे? 2 सही, यहाँ पे क्या आएगा उसका कैलकुलेशन करो। 84 का गुणा 2 से किए तो कितना आया? 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 168। कितना कम है? 191 से। तो 1 और 8 का डिफरेंस क्या होता है? 7 होता है। मीन्स यहाँ 3 आएगा। 9 में से 7 गया तो क्या आएगा? 2 आएगा। और 1 में से 1 गया 0। तो आपको आंसर क्या मिला? 2 सही 23/84। तो देखिए, वी बोर्ड मास का ये एक एग्जाम्पल था जिसमें आपको बार देखने को मिला, ब्रैकेट देखने को मिले और जोड़ और घटाव देखने को मिले। आई होप ये आपको समझ आया है, और अगर नहीं आया है तो आप प्लीज कमेंट करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं अगेन समझाऊंगी। अभी एक बार और शॉर्ट में समझाती हूँ। सबसे पहले विनुकुलम बार को सॉल्व किया जाता है, फिर ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है, जिसमें सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, देन उससे बड़े ब्रैकेट को, देन उससे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ऑफ का मतलब होता है का, एंड उसके बाद डिवीजन को सॉल्व किया जाता है, देन मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना है। सबसे पहले भाग होगा। पिछले क्लास में मैंने गुणा भाग प्लस माइनस के एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझाया था। सबसे पहले अगर प्रश्न में सभी चीज दी हुई है तो सबसे पहले आप भाग दोगे, देन भाग का काम खत्म होगा तब आप गुणा करोगे, गुणा का काम खत्म होगा तब आप जोड़ोगे, एंड देन घटाओगे। तो ये होता है क्रम। तो यहाँ पे आपको सिर्फ विनुकुलम देखने को मिला। सबसे पहले आपने विनुकुलम सॉल्व किया तो 1/42 आ गया। देन आपको छोटा कोष्टक सॉल्व करना था तो छोटा कोष्टक आपने सॉल्व किया तो 22/42 आया। देन मीडियम साइज का कोष्टक आपने सॉल्व किया तो 83/42 आया। एंड देन बिग साइज कोष्टक आपने सॉल्व किया तो आपको क्या देखने को मिला? 229/84। एंड आप सिंपली लास्ट में जो काम बचा है माइनस करने का, आपने 5 में से इसे घटाया तो आपको क्या देखने को मिला? 191/84, जिसे आपको सही बटे के फॉर्म में लिखना है तो आपको मिला 2 सही 23/84। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन था, वी बॉड मास का एक एग्जांपल था। देखते हैं अगला एक और लास्ट एग्जांपल, देन हम कुछ तरीके सीखेंगे गुणा करने के, जोड़ने के, घटाने के। तो बच्चों अगला एग्जांपल आपके सामने है जिसमें आपको ऑफ देखने को मिल रहा है, गुणा, भाग, जोड़, घटाव सब कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ विनुकुलम तो है नहीं, देन ब्रैकेट्स है, सिर्फ एक ही ब्रैकेट है, मींस इधर का कैलकुलेशन करने से पहले आपको इस ब्रैकेट को क्लियर करना होगा। देन क्या है? ऑफ है, ऑफ बिल्कुल यहाँ को देखने को मिल रहा है। डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आप इसे 2 सही 1/2 को आप क्या लिखोगे? 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 लिखे। का मतलब होता है गुणा का निशान लगाओगे और 3/4। तो सबसे पहले आपका काम है इसे सॉल्व करना, लेकिन बाकी चीजें आपको एज इट इज लिखनी होंगी। 3/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 3/2, ब्रैकेट में है 2/3 माइनस 1/2। यहाँ पे फिर से का देखने को मिल रहा है, मीन्स आप गुणा का निशान लगाओगे और 2/3 ब्रैकेट क्लोज। का जहां पर लिखा है उसे सबसे पहले सॉल्व करो तो 2 और 2 कैंसिल आउट हुआ, मीन्स यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? माइनस 1/3। तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट वाला टास्क कंप्लीट करना है, बाकी चीजें एज इट इज लिखिए। यहाँ पे क्या क्या बचा? का काम अगर आप खत्म करना चाह रहे हो तो 5 तिया 15, 2 चौक 8, गुणित 1/2 भागित 3/2 प्लस 1/2 डिवीजन। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये जो 3/2 के साथ ब्रैकेट में ये चीज है, आप भाग पहले नहीं करोगे, ये ब्रैकेट का टास्क है, ये 3/2 भी ब्रैकेट के साथ ही है। तो ये जब ब्रैकेट क्लोज हुआ तो यहाँ आपको क्या देखने को मिला? 2/3 माइनस 1/3। अब बाकी चीजें एज इट इज लिखिए। 1/2 डिवाइड बाय 3/2 गुणित 3 दोनों के हर में है, एलसीएम 3 आएगा, जिसकी वजह से यहां से जो 2 ऋण 1 है, चूंकि दोनों का हर समान है, एलसीएम 3 है, तो आप इसे डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। 2 में से 1 गया 1। अब आप ये ब्रैकेट का हिस्सा है, इसलिए आप सबसे पहले इसे क्लियर करोगे। इस भाग से कंफ्यूज नहीं होना है कि इस भाग को पहले देना है, ये गुणा बाद में करना है, नहीं। ये है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और इसीलिए मैंने ये प्रश्न लिया है आपको समझाने के लिए कि ब्रैकेट के साथ ये है तो ये ब्रैकेट का हिस्सा है, आप इस भाग के साथ उसे नहीं जोड़ेंगे। अगर आपने जोड़ा आपका आंसर अलग हो जाएगा और आपका प्रश्न
आपने इतनी मेहनत की इसे सॉल्व करने में, समय बर्बाद किया और उसका आंसर भी आपने गलत टिक किया। तो हमेशा ध्यान रखें कि ब्रैकेट के साथ जो भी यहाँ पे चाहे वो परिमेय संख्या हो या कुछ भी हो, उसे आप ब्रैकेट के साथ ही लेंगे और उसके साथ सॉल्व करेंगे। 3 और 3 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाग देने के लिए? सिर्फ 1/2। ये नहीं कि आपको 3/2 को भाग देना है, यहाँ ब्रैकेट का हिस्सा होने के कारण ये कैलकुलेशन यहाँ आप क्लोज करोगे। अगला स्टेप होगा 15/8 गुणित 1/2 भागित 3/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 1/2। कंफ्यूज मत होना, इस प्रश्न में यही एक जगह था जहां आप कंफ्यूज हो सकते थे और गलत कर सकते थे। आगे भी है, अब आपको भाग वाली चीजें पहले सॉल्व करनी है एंड देन मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में बचेगा आपको प्लस वाला काम। तो 15/8 गुणित 1/2। अब इस 1/2 को आपको भाग देना है 3/2 से। तो ये जो हर में 3/2 है, अगर आप अंश में लेके जाओगे तो 2/3 होगा। वो चीज आप यहाँ डायरेक्ट करें, एक स्टेप बचा लें तो 2/3 करोगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगला स्टेप आप लिखें 1/2 और उसको भाग देना है 1/2 से। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आप भाग दोगे 1/2 लिखोगे, हर है वो यहाँ जाके अंश में बदलेगा, तो एक स्टेप आप बचा लो, 2/1 लिख दो, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? 15/8 गुणित 1/3 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 ही बचा है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। 3 पंचे 15, तो आपको क्या मिला? 5/8 धन 1 मिला। उसे आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट आप एक सही 5/8 लिख सकते हो, क्योंकि मतलब दोनों का सेम होता है। लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो, इसलिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। 8 का गुणा आप 1 से करोगे तो 8 और 5 जोड़ोगे तो 13/8 मिला। अब आप इसे सही बटे के फॉर्म में लिखो तो 8 एकम 8 बचा है 5, तो एक सही 5/8 आपका एक सही 5/8 इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल बोर्ड मार्क्स का समझ आया हो, और पिछली क्लास में मैंने जो बेसिक समझाए थे, इस क्लास में मैंने जो बिग क्वेश्चंस बिग एग्जाम्पल के साथ आपको बोर्ड मार्क्स समझाया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कभी बोर्ड मार्क्स के प्रश्न गलत नहीं करेंगे। आप कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करके खुद से प्रैक्टिस कर करके जरूर देखिएगा। सरलीकरण में वी बोर्ड मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाली थी गुणा भाग आदि के कुछ ट्रिक्स, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए जो बचे हुए चीजें हैं वी बोर्ड मार्क्स की नहीं, अलग से ट्रिक्स गुणा करने की, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ऑन करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें अगर आपकी एग्जाम की तैयारी में थोड़ी सी भी मैं कोई वैल्यू ऐड कर पा रही होंगी तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ गुणा करने की ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।